सावन का महीना आया, तूफानी बारिशें लाया। लाहौर समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें दरिया बन गईं। बिजली की फराहमी का निजाम भी मुतासिर। हाफिजाबाद, कुसूर, नारोवाल, चारसदा, रहीम यार खान और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। कराची में भी मतला आबर आलूद। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार निकासी आब का जायजा लेने के लिए लाहौर की सड़कों पर निकल आए। खुद गाड़ी चलाकर मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। जिला इंतजामिया और वासा हुकाम को शहर की तमाम सड़कों से फौरी तौर पर पानी निकालने की हिदायत की। उस्मान बुज़दार ने बारिश के पानी में फंसी ख्वातीन और बच्चों को लिफ्ट दी। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 13.25% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है रवा माली साल महंगाई मजीद बढ़ेगी। शरह सूद में इजाफा रुपए की कदर में कमी के बायस किया। साबिक हुक्मरानों ने सिक्योरिटी कैंप ऑफिसेज, इलाज और तफरीह के नाम पर कौम का पैसा जाया किया। काबीना इजलास के बाद मुराद सईद की मीडिया टॉक, कहा आसिफ जरदारी ने 316 करोड़ 41 लाख कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर 431 करोड़ रुपए लगे। शहबाज शरीफ ने 872 करोड़ 69 लाख रुपए जाया किए। यूसुफ गिलानी के 5 कैंप ऑफिसेज थे, 24 करोड़ 49 लाख इजाफी खर्च किए। साबिका अदवार में कर्जों में डूबी कौम के साथ मजाक किया गया। फिरदौस आशिक अवान का कहना है मुगलिया खानदान कौम के पैसों पर शाहाना जिंदगी गुजारता था। वजीर आजम ने रिकॉर्ड केस के मामले पर वजीर कानून की सरबराही में कमेटी बना दी। बरतानवी अखबार की स्टोरी से फरार के रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। गैस कीमतों में इजाफे का भी इत्तलाक नहीं हुआ। काबीना ने पॉलीथीन बैग्स के मटीरियल की दरामद और फरोख्त पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। अमीन असलम का कहना है 14 अगस्त के बाद इस्लामाबाद में पॉलीथीन बैग बनाने वाले और बेचने वाले पर कार्रवाई होगी। फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक काबीना ने ई-कॉमर्स प्रोग्राम, यूरो बॉन्ड और सुकुक बॉन्ड इजरा की मंजूरी दे दी। तौसीफ फारूक को चेयरमैन नेपरा बनाने, हेल्थ केयर बिल, इंपोर्टेड ऑयल पर टैक्स 2% करने की भी मंजूरी। वजीर आजम समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं, इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते। शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा फैसलाबाद से एक शख्स पकड़ा गया। 3 हफ्ते बाद खुफिया इत्तला पर राना सना की गाड़ी रोकी गई। सबूत अदालत में पेश करेंगे। स्पीकर असद कैसर ने बताया हालिया बजट इजलास 84 घंटे चला, नई तारीख रकम हो गई। बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां हुकूमत की शनाख्त बन चुकी। हम NRO नहीं मांग रहे, उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल, राजा परवेज अशरफ का कहना था एक दूसरे को गालियां देने से मसाइल हल नहीं होंगे, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। हुकूमती दोस्तों को अभी समझ नहीं, लेकिन जल्द समझ जाएंगे। वीडियो स्कैंडल गैर मामूली वाकया, जायजा लेना जरूरी है। सवाल यह है जायजा कौन और किस तरह लेगा। जज अरशद मलिक वीडियो केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए 23 जुलाई को तजावीज तलब कर ली। दरखास्त गुजार की कमीशन बनाने की तजवीज, हमें हिदायत देने की जरूरत नहीं, कमीशन बनाने का इख्तियार तो हुकूमत को है ही। अदालत का जवाब। जिला कचहरी में मुनशियात बरामदगी का केस,
राना सनाउल्लाह के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 29 जुलाई को दोबारा पेश किया जाएगा। ANF को केस का चालान पेश करने के लिए 2 दिन मिल गए। कमरा अदालत में लीगी बुकला के हंगामा आराई, बेंचेस पर चढ़ गए। अदालत के बाहर लीगी कारकुन भी आपे से बाहर, पुलिस एहलकारों से दस्तो गिरेबान। NA 205 घोटकी का ज़िमनी इलेक्शन 5 दिन के लिए मौखर। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब 18 की बजाय 23 जुलाई को कराने का ऐलान कर दिया। उधर कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह, मोहम्मद बख्श मेहर और अहमद अली मेहर को शोकॉज नोटिस जारी। मुर्तजा वहाब कहते हैं बिलावल भुट्टो ने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में रैली निकालेंगे। भारत का मौकफ सुना जाएगा या मुंह की खाना पड़ेगी। आलमी अदालत कल भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव केस का फैसला सुनाएगी। पाकिस्तानी टीम अटॉर्नी जनरल की क़यादत में हैग पहुंच गई। भारत ने न्यूजीलैंड के कमांडर कुलभूषण की बरियत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। भारत के हाजिर सर्विस नेवी अफसर को पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया था। फजाई हुदूद की बंदिश खत्म। पाकिस्तान ने तमाम परवाजों के लिए अपनी एयर स्पेस खोल दी। सिविल एविएशन का नया नोटिस जारी। भारतीय एयरलाइंस भी पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल कर सकेंगे। पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तानी ईस्टर्न फजाई हुदूद 27 फरवरी से बंद थी। लाहौर से दिल्ली, बैंकॉक, कोलालमपुर, श्रीलंका और अरमची की परवाजें भी बहाल। वादी नीलम के इलाके लस्वा में सैलाबी रैली के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। सैलाबी रैली में बह जाने वाले 29 अफराद अभी तक लापता। मजीद 3 लाशें चहला के मकाम से निकाल ली गईं। इमदादी कामों में पाक फौज के जवान भी शरीक। फैसलाबाद के इलाके मदीनाबाद में लेन देन के तनाजे पर बाअसर अफराद का होटल पर धावा। बात तल्ख कलामी से शुरू होकर हाथापाई तक जा पहुंची। लड़ाई के दौरान फरीकैन एक दूसरे पर ईंटों, डंडों और आहनी रॉड से हमले करते रहे। 2 अफराद शदीद जख्मी। रवा साल का दूसरा चांद ग्रहण आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज रात 11:44 पर होगा। रात 2:32 पर ग्रहण उरूज पर होगा। सुबह 5:18 पर इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के कुछ इलाकों में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान बलोच यूनिटी के ज़रिए तमाम कोयटा टू सिब्बी कार रैली का इनेकाद। रैली सिख अलहदगी पसंद खालिस्तान तहरीक की हिमायत में निकाली गई। खुदा बख्श मरी का कहना था दुनिया भर में बलोच भाई सिख बरादरी से मिलकर खालिस्तान तहरीक के लिए काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बारिश हुई तो शहर भी दरिया दिखाई दे, गाड़ियां भी दूर से कश्ती दिखाई दे। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। लाहौर की सड़कें नदी का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह पानी खड़ा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लक्ष्मी चौक पर 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 213 मिलीमीटर, फर्रुखाबाद में 203 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि चौक नाखुदा में 192 मिलीमीटर और अपर माल में 167 मिलीमीटर
बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि सबसे कम बारिश बीकेवाल मोड़ 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया है। सुबह से तेज बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। लाहौर की सड़कें आप देख सकते हैं नदी का मंजर पेश कर रही हैं। जगह जगह पानी खड़ा हुआ है जिससे लोगों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। दीगर जगहों पर फीडर्स भी ट्रिप कर गए जिससे लोड शेडिंग की सूरत हाल भी संगीन हो गई है। लक्ष्मी चौक की बात की जाए तो वहां पर 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।